तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एबीई की असाइनमेंट्स हैं उनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी इन गाइडलाइंस को ढंग से पढ़ा नहीं है, तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला है कि डाउनलोड कहाँ से करना है क्वेश्चन पेपर। तो ये एसओएल की साइट पे ही है, मिल जाएगा हमें। वैसे डाउनलोडिंग में तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। मैंने आंसर द क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से हमें पेपर को आंसर करना है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। Students have to write answers of any 2 out of 4 questions for assignment based evaluation of each subject or paper. Each question carries equal marks. मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है और उन 4 में से हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क है और टोटल पेपर ये हमारा आई गेस 100 मार्क्स का ही है. Students will write the answers on A4 size sheets in his or her own writing. तो A4 साइज शीट में लिखना ही है जैसे हम हर बार लिखते हैं, और प्लेन हो या रूल हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस हाँ हैंड राइटिंग अपनी होनी चाहिए. द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली. ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर, भाई हमारा एसओएल रोल नंबर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पेपर नेम एंड कोड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट. तो वैसे यहाँ पे ये एक बात कहीं पे मेंशन नहीं कर रखी है कि ये जो एसओएल रोल नंबर है, एग्ज़ाम रोल नंबर है, पेपर नेम और पेपर कोड, ये चारों चीज़ें हमें हर पेज पे लिखनी है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि सिर्फ फ्रंट पेज पे लिखनी है. वैसे लिखना चाहो तो आप हर पेज पे भी लिख सकते हो, तो वैसे लिखने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि फ्रंट पेज पे लिखना है आंसर शीट के. फिर नेक्स्ट है द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज ऑफ द आंसर शीट. ये हर पेज पे हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 करके. फिर नेक्स्ट है student have to scan all the pages of answer sheets of a particular subject or paper and create one PDF file. Apart from that, they are advised to name the PDF file same as the name of the paper for their easy reference. तो कई बच्चों का जैसे ये क्वेश्चन भी रहता है कि जैसे 2 क्वेश्चन उन्होंने किए तो 2 क्वेश्चंस की अलग अलग PDF बना के अपलोड करेंगे या कैसे. तो जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक सब्जेक्ट के उनकी एक ही PDF बनेगी, चाहे वो 2 ही करेंगे तो दोनों क्वेश्चंस की एक ही PDF बनेगी. ठीक है. और यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि उस पीडीएफ का नेम भी उसी सब्जेक्ट के साथ मेंशन किया जाए. जैसे इकोनॉमिक्स का कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स पीडीएफ, इंग्लिश कर रहे हो तो उस पर लिख देना इंग्लिश पीडीएफ, ताकि उनके लिए भी ढूंढना आसान हो जाए. और ये क्या, अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट्स. तो अपलोड किस तरह से करना है. पेपर वाइज डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ द पीडीएफ फाइल ऑफ द आंसर शीट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डेट शीट एज वेल एज इन द एडमिट कार्ड. तो किन किन डेट्स पे कौन कौन सी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है ये ऑलरेडी हमारे एडमिट कार्ड में दे रखा है. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू इट केयरफुली एंड अपलोड द पीडीएफ फाइल ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और पेपर आंसर शीट ऑन द डेट मेंशन इन द डेट शीट और एडमिट कार्ड. तो किस किस दिन पे मेंशन डेट्स पे हमें आंसर शीट अपलोड करनी है वो हमारी एडमिट कार्ड में दे रखा है. तो उसी के अकॉर्डिंग, उन डेट्स और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर देनी है. स्टूडेंट्स नीड टू लॉग इन टू देयर रेस्पेक्टिव डैशबोर्ड, मतलब अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉग इन करेंगे सोल की वेबसाइट पे, और वहीं पे वो लोग अपनी आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे. स्टूडेंट विल बी एबल टू व्यू देयर अपलोडेड पीडीएफ फाइल ऑफ द आंसर शीट. और जो उन्होंने आंसर्स अपलोड किए होंगे वो उसकी पीडीएफ फाइल भी इन स्टूडेंट्स एक बार चेक कर सकते हैं ओपन करके. In case by mistake a student upload a wrong answer sheet, he or she can withdraw the same after clicking the re-upload button with reason and re-upload the correct PDF file of the answer sheet within 30 minutes. अगर बाय मिस्टेक कोई स्टूडेंट गलत आंसर शीट भेज देता है, जैसे इकोनॉमिक्स के आंसर शीट की जगह मान लो उसने इंग्लिश की भेज दी, तो उसे एक रीज़न के साथ री अपलोड बटन, मतलब री अपलोड का वहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके रीज़न बताना है और फिर सही आंसर शीट को अपलोड कर देना है. लेकिन ये विद इन 30 मिनट्स करना है, उससे ज़्यादा डिले हम नहीं कर सकते. तो आई होप जो पॉसिबल क्वेरीज थी वो मैंने अभी क्लियर कर दी होंगी. सो थैंक यू.